आई सजेस्ट आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐप को चर्चा करने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए। पर एज यू राइटली सेड, ऐप है क्या? किराए की इंडस्ट्री, खासतौर पे भारत की किराए की इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी रेंटल इंडस्ट्री है। 3 मेजर स्टेक होल्डर्स है रेंटल इंडस्ट्री में। पहला लैंडलॉर्ड जिसकी प्रॉपर्टी दांव पर होती है, दूसरा टेनेंट जो उस प्रॉपर्टी को यूज करता है किराए के तौर पे, और तीसरे ब्रोकर्स। किसी भी किराएदार को किराए पे देने से पहले ये जानने की स्थिति में आ जाएगा कि ये टेनेंट मेरे लिए कितना सूटेबल है। हम कभी ये नहीं कहते कि आप इसको प्रॉपर्टी किराए पे दो या मत दो। हम एज ए प्लेटफॉर्म ये बताते हैं कि इस व्यक्ति का जो टेनेंट है उसका हिस्ट्री है। पता नहीं किस तरीके के टेनेंट आकर रहने लगते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं होता क्योंकि शक्ल पे किसी के लिखा नहीं होता है कि ये ऐसा होता है। कई लोग फरारी काटने के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट होते हैं। राजस्थान का क्रिमिनल फरारी काटना हो सकता है बिहार जा रहा हूँ, बिहार का क्रिमिनल हो सकता है हरियाणा जा रहा हूँ। टेनेंट का तो कोई इतना इसमें वो नहीं होता है मायने, अगर लोग सोचे तो। पर एक बात बताइए, रियल एस्टेट में ये किस तरीके की जिम्मेदारी भागीदारी निभाता है? कई टेनेंट्स होते हैं, उनको लग रहा है कि वहाँ का एक रेंटेड प्रॉपर्टी एनवायरनमेंट मुझे पसंद नहीं आ रहा, ही हैज ए लिबर्टी, वो स्विच कर लेगा। एग्जैक्टली। पर मकान मालिक को अपना मकान पसंद नहीं आ रहा तो क्या करेगा वो स्विच नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता। सर इसीलिए आपको भी ताकत मिलती है क्योंकि बाकी लोग कह देंगे अभी कमेंट्स में भी कि मैडम ये क्या, इनको इतना हौसला कैसे आया कि ऐसा ऐप कोई यहाँ तो कुछ नहीं चलता है, इनको कैसे ऐसा मिला कि ये भी चल पाएगा? क्या रेंटल ऐप सर? कोई सोच नहीं सकता है। व्यक्ति घर बनाता है, फ्लैट्स बनाता है, खुद तो रह लेता है, सोचता है कि भाई साहब अपने अपन घर बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, क्या करेंगे? रेंट पर दे देंगे, रेंट का पैसा आ जाएगा, बिजली का किराया वो खुद देगा, पानी का किराया वो खुद देगा, मेरी हेडेक नहीं है, और साइड से अर्निंग होता रहेगा। और क्या होता है, वो रेंट पर किसी को दे भी देता है, पता चलता है रेंट टाइम पर आ नहीं रहा है। घर जो इतनी खूबसूरती से मैंने बनाया था, फ्लैट जो इतनी खूबसूरती से मैंने बनाया था, जो दुकान मैंने इतनी खूबसूरती से बनाई थी, वो पूरे तरीके से गंदी कर दी जाती है। पता नहीं कैसे कैसे निशान, कुछ तोड़ा फोड़ी हो जाती है। जितना फायदा सोचा था उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक दिन शायद टेनेंट यानी कि किराएदार पैसा तो देता है, जो नहीं देता है कई बार पैसा खाकर भाग जाता है। कितनी खबरें ऐसी हम सुनते हैं कि किराएदार इस तरीके से लैंडलॉर्ड को परेशान करते हैं और फिर उसके बाद कुछ नहीं मिल पाता है लैंडलॉर्ड को और वो भाग भी जाते हैं। पर हो क्या पाता है? कुछ नहीं, क्योंकि वेरीफाइड नहीं किया होता है, कुछ उसकी वेरिफिकेशंस उनके पास किराएदार की नहीं होती है, मालिक के पास, तो वो भी यहाँ पर फंस जाता है। ये कितनी खबरें ऐसी हम सुनते हैं। पर कैसा हो और कितना अच्छा हो, अगर कोई ऐप ऐसा हो जो आपको आपके किराएदार की सारी डिटेल्स दे, आपको सब कुछ उसके बारे में पता हो, और आपको जो समस्या हो सकती थी वो समस्या का सामना ना करना पड़े। आज हम इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़े दिनों पहले आपने बहुत देखा भी, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा अच्छे से, कि कैसे इन दिनों हमने एक टॉपिक पकड़ लिया है, गुड टेनेंट ऐप। ये गुड टेनेंट ऐप क्या है मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, और ये कैसे ऐप लैंडलॉर्ड्स की मदद कर सकता है। मैं तो पूरे देश की बात करती हूँ, पर हमारे राजस्थान के जयपुर की भी बात कर लेती हूँ, जहां पर आज सबसे ज्यादा पहला थॉट व्यक्ति का यही होता है कि मुझे क्या करना है, फ्लैट्स बना देने, दुकान बना देनी है, बहुत सारे घर बना देने और रेंट पर दे दूंगा। गजब का काम है, गजब का पैसा छाप सकते हैं। पर कई बार उनको उल्टा भी पड़ जाता है, और उन्हीं लोगों के लिए है ये गुड टेनेंट ऐप। आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए आप, समाज में जागृति लाने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए ऐसा ही ये ऐप लेकर आए हैं, सेवा के लिए भी, विक्रम सिंह जो नागौर के हैं। नमस्कार सर। तो सर आपको थोड़ा सा डिटेल में इस ऐप के बारे में बताएंगे। मुझसे तो आपने सुन लिया है, पर जिन्होंने इसको बनाया है, जो अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, उनसे आप सुनेंगे तो बात ही कुछ और होगी। नमस्कार सर, क्या क्या बोलेंगे बताइए आपके ऐप के बारे में। आपके व्यूअरशिप के लिए आई सजेस्ट, आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐप को चर्चा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय चाहिए। पर एज यू राइटली सेड, ऐप है क्या? सबसे पहले ऐप को समझना है, तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। किराए की इंडस्ट्री, खासतौर पे भारत की किराए की इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी रेंटल इंडस्ट्री है। जितने रेंटल प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर हैं, एज यू एड्रेस्ड, वो मकान हो सकते हैं, फ्लैट्स हो सकते हैं, विला, इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी में दुकान, मकान, शोरूम, गोडाउन, फैक्ट्री, वेयर हाउस, इवन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट भी चल रहा है एयरबीएनबी टाइप के, जिसमें शॉर्ट स्टेज होते हैं।
इन सब में इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इंडस्ट्री का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उस इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं रेंटल इंडस्ट्री के। पहला लैंडलॉर्ड जिसकी प्रॉपर्टी दांव पर होती है, दूसरा टेनेंट जो उस प्रॉपर्टी को यूज करता है किराए के तौर पे, और तीसरे ब्रोकर्स या रियल एस्टेट एजेंट्स के लोग जो इन दोनों को फैसिलिटेट करते हैं, इन दोनों के बीच में एज ए ब्रिज का काम करते हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के लिए ब्रोकर कहते हैं। ये इंडस्ट्री इतनी वर्सेटाइल है, पेन इंडिया फैली हुई है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेंटल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आता है, मकान मालिक की प्रॉपर्टी दांव पर लगी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पर मकान मालिक के पास में ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे वो ये समझ सके कि जिस व्यक्ति को मैं मेरी प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा हूँ वो कितना क्रेडिबल है, वो पर्सन कितना क्रेडिबल है। आप इसको उदाहरण के तौर पे समझिए, बैंक लोन देता है किसी व्यक्ति को, कुछ हजार का लोन देने से पहले भी सिविल स्कोर चेक करता है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है कि किसी और बैंक का डिफॉल्ट तो नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली रेंटल इंडस्ट्री में ऐसा कोई टूल नहीं था, एक बहुत बड़ा गैप था। मकान मालिक केवल एक ब्रोकर के वर्बल एश्योरेंस पर, अच्छा ब्रोकर का इसमें हित है कहीं ना कहीं, होगा भी, वो 15 दिन का ब्रोकर लैंडलॉर्ड से लेता है, 15 दिन का टेनेंट से लेता है, और उसका ये सर्विस यहीं तक डिलीवर हो जाता है। लैंडलॉर्ड केवल एक फेस वैल्यू पे एक आधार कार्ड लेता है, कुछ पेन लेते हैं, कुछ पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं करवाते, कुछ एक्सटेंड तक चलो करवा भी लिया, पर वो सफिशिएंट नहीं है टेनेंट के बिहेवियर को स्टडी करने में। वहां एक बहुत बड़ा गैप आ रहा था। शुरुआत में एग्रीमेंट बना, कुछ जगह 2 महीने का रेंटल एडवांस, कुछ महीने का 3 महीने का रेंटल एडवांस, एक पैटर्न सेट है इंडिया में, अलग अलग कॉलोनी अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से। रिलेशन शुरू हो गया, टेनेंट अकोमोडेट हो गया, टेनेंट का पिछला रिकॉर्ड लैंडलॉर्ड जान पाए ऐसा कोई टूल नहीं था, और ये जाने बिना प्रॉपर्टी को देना अल्टीमेटली प्रॉपर्टी रिस्क पर है। जिस तरह से कोई बैंक से किसी ने लोन लिया, टाइम पे नहीं दिया, एनपीए हो गया, अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, उसके बाद में वो व्यक्ति कहीं चेंज की, अपनी लोकेशन चेंज की, दूसरे बैंक के पास में चला गया। सिविल के आने से नए बैंक को ये पता चलने लगा कि ये पहले किसी बैंक का डिफॉल्टर तो नहीं है। इससे नए बैंक को ये समझने में आसानी हुई कि इस व्यक्ति को लोन देना है या नहीं देना है। सेम टूल हमने डेवलप किया है, ये इसको आप सरल भाषा में समझना हो तो हम ये कह सकते हैं ये रेंटल इंडस्ट्री का एक तरह का सिविल जैसा प्लेटफॉर्म है। मकान मालिक किसी भी किराएदार को किराए पे देने से पहले ये जानने की स्थिति में आ जाएगा कि ये टेनेंट मेरे लिए कितना सूटेबल है, मेरी प्रॉपर्टी के लिए ये फिट है कि नहीं, इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, इसका पिछला रेंटल रिकॉर्ड क्या है, इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, किसी लैंडलॉर्ड ने इसको कोई नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं कर रखा। अब इतनी सारी चीजें यदि आप किसी मकान मालिक को एक मोबाइल एप्लीकेशन पर एक क्लिक पर बता पाए तो उस नए मकान मालिक के लिए सोचना समझना और डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा कि मुझे इस टेनेंट को ये प्रॉपर्टी देनी भी है कि नहीं। हम कभी ये नहीं कहते कि आप इसको प्रॉपर्टी किराए पे दो या मत दो, हम एज ए प्लेटफॉर्म ये बताते हैं कि इस व्यक्ति का जो टेनेंट है उसका हिस्ट्री ये है। अब आगे मकान मालिक खुद डिसाइड करे कि उस हिस्ट्री से उसको आगे जाना है या उस पर कोई नई राय कायम करनी है। दूसरी बात, ये प्लेटफॉर्म लैंडलॉर्ड के द्वारा लैंडलॉर्ड्स के लिए, डेटा भी लैंडलॉर्ड्स ही फिल करेंगे, उसका यूज भी लैंडलॉर्ड करेंगे। जस्ट लाइक सिविल को डेटा बैंक्स देते हैं, उस डेटा का यूज भी बैंक ही करते हैं। सिविल के आने से फायदा बैंक्स को हुआ, उनका लोन डूबने से बचने लगा, क्योंकि कुछ एक तीसरी आंख आ गई जो डेटा रिकॉर्ड कर रही है। तो बैंक को किसी भी कस्टमर से नया रिलेशन एस्टेब्लिश करने से पहले भी प्लस ऑनगोइंग रिलेशन भी पता चलने लगा। उससे उन्होंने अपना मिटिगेशन प्लान किया। ये प्लान किया, सपोज किसी लैंडलॉर्ड को ये पता चले कि ये टेनेंट डिफॉल्टर है और इसके 3-4 जगह और प्रॉपर्टी ले रखी है, एक जगह घर ले रखा है, दूसरी जगह ऑफिस ले रखा है, ऑफिस का रेंट पिछले 4 महीने से नहीं गया, वो सतर्क हो जाएगा कि हो सकता है ये समस्या मेरे साथ में भी आने लग जाए। तो अल्टीमेटली ये होलिस्टिक सेफ्टी है एक मकान मालिक के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी दांव पे लगी है। कल को प्रॉब्लम आनी है, कोई विवाद खड़ा होगा, कोई डिस्प्यूट खड़ा होगा, कोई प्रॉब्लम्स आएगी वो लैंडलॉर्ड्स को आएगी। सो इस गैप को फिल करने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया ताकि लैंडलॉर्ड्स ये समझ सके, ये डिसाइड कर सके कि ये टेनेंट मेरे लिए कितना सूटेबल है, उसका सारा रिपोर्ट। भारत की इंडस्ट्री में अवेयरनेस का स्तर ये है, लोग पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं कराते, जबकि
जो कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं बड़े, वो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कई बार न्यूज़पेपर में, मीडिया में अपील करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कोई किराएदार ने कोई क्राइम कर दिया, तब पुलिस पब्लिक फोरम पर आके ऐसी अपील करती है कि आप एटलीस्ट, हो सकता है आप इसको नहीं जानते टेनेंट के बारे में इतना, पर कम से कम जब इसको मकान दुकान कोई किराए पे दी प्रॉपर्टी, तब पुलिस वेरिफिकेशन तो करो। क्वाइट अफोर्डेबल, 25-50 रुपए का खर्चा आता है। ई मित्र पे जाना है, पुलिस थाने में वेरीफाई करके दे आएगी, या आपको शील्ड करेगा। पहला सबसे बड़ा गेम, पुलिस वेरिफिकेशन लोग करवाते नहीं है। दूसरा, कई लोग एग्रीमेंट तक नहीं बनवाते। अभी रेंटल जो एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, और आज की डेट में जो एक प्रभावी है उसके अंदर रेंट एग्रीमेंट को या लीज एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करना भी जरूरी है 60 दिन के अंदर अंदर। पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा, पर अल्टीमेटली गवर्नमेंट के इस तरह के रूल्स कोई भी इम्पोज होते हैं। आज पुलिस वेरिफिकेशन कराने से पुलिस को अर्निंग नहीं हो रही है, सरकार को अर्निंग नहीं हो रही है। एक फैसिलिटी है जो मकान मालिक को हो सकता है कि बैड टेनेंट या सिक टेनेंट से बचा सके, पर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हम देखते हैं कितना अवेयरनेस का पार्ट है जो हमको आगे करना है, प्लस एक सर्विस के तौर पे इस ऐप को इस इंडस्ट्री में इस तरह से एस्टेब्लिश करना कि कम से कम किसी मकान मालिक इनोसेंट होता है, उसने एक प्रॉपर्टी बनाई, उसने एक, आपने जैसे बताया कि कई सारे अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी तक वो डालते हैं कि चलो रिटायर हो रहे हैं, अब रेंटल इनकम आने लगेगी, मेरी आधी सैलरी कम हो गई तो कुछ रेंटल इनकम से मैं एडजस्ट करूंगा। बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, और कई तो ऐसी प्रॉपर्टीज है मैम जो लोग लोन पे लेते हैं। 30 साल का लोन है, फ्लैट ले लिया, उसकी ईएमआई वो इस तरह से बैलेंस करता है कि किराएदार है, हर महीने वो पैसा देगा मुझे और मैं उससे ईएमआई भरूंगा। बैंक तो ईएमआई ले रहा है, पर वहां से यदि रेंट आना बंद हो गया या वहां कोई टेंशन क्रिएट हो गई तो मकान मालिक के लिए बहुत, और इसी का असर है भारत के अंदर अरबों रुपए की रेंटल इनकम कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लोग अपनी प्रॉपर्टी को, कुछ ऐसे घटनाएं जब हम मीडिया में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पहले लेते हैं, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देना बंद कर दिया। वो सोचते हैं कि बजाय कोई बेकार टेनेंट आए, किराए पे नहीं देते ही ज्यादा ठीक है। ये सिचुएशन सोसाइटी के अंदर डेवलप हो गई। सर, जब आप ये बात करते हैं तो मुझे वो आपकी पुरानी बात याद आ जाती है जो कैमरे के पीछे आपने एक दिन बोली थी कि कैसे चोर भी, गुंडे भी, पता नहीं किस तरीके के टेनेंट आकर रहने लगते हैं। हम लोगों को पता भी नहीं होता क्योंकि शक्ल पे किसी के लिखा नहीं होता है कि ये ऐसा होता है, और पता चलता है किसी को मार कर आ गया, लूट कर आ गया, आप ही के घर में आते, पुलिस आपके घर में आती है। मुझे ध्यान आ रहा है केस जयपुर में, अजमेर रोड पे माई हवेली ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ लोगों ने किडनैपिंग का, जिसको पकड़ बोलते हैं मध्य प्रदेश की साइड में, वो किडनैप करके उस प्रॉपर्टीज के अंदर अकोमोडेट करते और उनको बंद, क्योंकि खाली पड़ी है, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज बनी हुई है, इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड इतना इनोसेंट, उसको वो नहीं जानता। अच्छा, जानने की कोशिश भी करे तो कैसे जाने में, कोई टूल होना चाहिए। जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा, हर आदमी अपने आप को ठीक ही बताएगा कि मैं आई एम ऑनेस्ट, और जब तक टूल नहीं है आपके पास में, कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है, आपने एग्रीमेंट बनवा लिया। क्रिमिनल के लिए मैडम 500 रुपए का स्टाम्प पे लिखा हुआ एग्रीमेंट भी कुछ नहीं है, वो उसको डिसऑनर करता है, वो मानना ही नहीं चाहता उसको। आप अधिकतम ये कर सकते हैं, एग्रीमेंट बनवा लोगे, पुलिस वेरिफिकेशन करवा लोगे, पर हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सोचना है कि क्या ये पर्याप्त है, क्या इससे उसके बारे में पता चल जाएगा क्या। राइट, एग्जैक्टली। तो कई लोग फरारी काटने के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट होते हैं। राजस्थान का क्रिमिनल फरारी काटना हो सकता है बिहार जा रहा हूँ, बिहार का क्रिमिनल हो सकता है हरियाणा जा रहा हूँ, हरियाणा का हो सकता है राजस्थान जा रहा हूँ, क्योंकि पता है कि क्रॉस बॉर्डर चले जाएंगे तो कुछ सेफ्टी है। ये तो होता है लोकल क्रिमिनल्स का। बड़े क्रिमिनल देश छोड़ के चले जाते हैं। हम देखते हैं ना, कई सारी गैंग के हैं कि विदेश में गैंगस्टर्स, राइट। तो आप शक्ल देख के, उसकी पर्सनैलिटी देख के जज नहीं कर सकते। और यहाँ लैंडलॉर्ड के लिए क्राइम तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो कहता हूँ किसी ने किराया टाइम पे नहीं दिया लैंडलॉर्ड के लिए, तो वो भी क्रिमिनल जैसा ही है ना, कि मेरा भाड़ा टाइम पे दे रहा है, अपराधी है ये, राइट। तो अपराध छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको समय पे यदि रोक लेंगे तो वो आगे नासूर नहीं बनेगा किसी के लिए, राइट। तो अल्टीमेटली इस पूरे सिस्टम का जो नटशेल में बात करें तो ये हॉलिस्टिकली प्रोटेक्शन है लैंडलॉर्ड्स के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी दांव पे लगी है। तकलीफ होगी किराएदार को, क्या फर्क पड़ेगा, वो ताला लगा के चला जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, किराए पे ना, उसको क्या दिक्कत होने वाली है। अच्छा सर, जब हम ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि टेनेंट के बारे में लैंडलॉर्ड्स को पता होना चाहिए, टेनेंट का तो कोई इतना इसमें वो नहीं होता है मायने, अगर लोग सोचे तो। पर एक बात बताइए, रियल एस्टेट में ये किस तरीके की जिम्मेदारी, भागीदारी निभाता है, अगर आपके बारे में पूछा जाए। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। में रियल एस्टेट के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल से कोट करता हूँ। अभी मेट्रो सिटीज, मेगा सिटीज के अंदर जो प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन हो रहा है वो फ्लैट्स की टर्म्स में ज्यादा हो रहा है। कुछ बिल्डर्स हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, पर उनका एक बहुत अच्छा
मार्केटिंग कैंपेन है कि अश्योर्ड रेंटल, वो इन्वेस्टर को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए हमारे साथ, आपका जो फ्लैट बनेगा या जो कॉमर्शियल स्पेस बनेगा उसका इतना रेंटल तो अश्योर मिलेगा आपको, ताकि वो ये प्लान कर सके कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है और उसको वापस रीपे किस तरह से करना है। अब यहाँ उस बिल्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई कि अश्योर्ड रेंटल देना है। रेंटल देना है मीन्स आपको किराएदार लाना है। अब यदि वहां भी बेकार किराएदार या सिक टेनेंट आ गया तो उस कमिटमेंट करने वाले बिल्डर के लिए भी इट्स ए प्रॉब्लम। तो यहाँ भी हर जगह जितना फिल्ट्रेशन होगा, में जितना हम छांट के फिल्टर करके फनल से गुजार के किसी क्वालिटी चेक से चीजों को निकालेंगे, वो बिल्डर को भी उतना ही, पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला है, नॉट ओनली टू ए लैंडलॉर्ड। एक अच्छा, ये अब सिर्फ लैंडलॉर्ड्स के लिए नहीं है, सारे बिल्डर्स, इट इज हॉलिस्टिकली एड्रेस्ड। मैंने आपको बताया 3 स्टेक होल्डर हैं। हम ब्रोकर्स या रियल एस्टेट के जो कंसल्टेंट्स हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम लैंडलॉर्ड्स के लिए सपोर्टिंग जेस्चर में हैं, और हम टेनेंट को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। टेनेंट्स के इश्यूज कम होते हैं, यूजुअली कम होते हैं, यूजुअली, क्योंकि यदि कोई टेनेंट को एक सुटेबल चीज नहीं लगी, मान लेते हैं कि कई टेनेंट्स होते हैं उनको लग रहा है कि वहाँ का एक रेंटेड प्रॉपर्टी एनवायरनमेंट मुझे पसंद नहीं आ रहा, ही हैज ए लिबर्टी, वो स्विच कर लेगा। एग्जैक्टली। पर मकान मालिक को अपना मकान पसंद नहीं आ रहा तो क्या करेगा वो स्विच नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इसलिए टेनेंट के इश्यूज और टेनेंट के कंसर्न्स कम होते हैं, बहुत मिनिमम होते हैं, वो पसंद नहीं आए दे कैन स्विच इजीली। अच्छा, टेनेंट को इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही होती है, मोस्ट मैं बता देता हूँ आपको, कि लैंडलॉर्ड्स सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं लौटाते। ऐसे क्या, मेरा भी एक क्वेश्चन था, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, 2 महीने का सिक्योरिटी लिया, पर उसकी यदि वजह जेन्युइन है तो ठीक है, वो टेनेंट को एक्सेप्ट करनी चाहिए। पर यदि नॉन जेन्युइन कॉजेज हैं, जैसे कई बार मकान खाली कर रहे हैं और मकान मालिक कहता है कि आपने मेरी प्रॉपर्टी में इतने डैमेजेस कर दिए, ये नुकसान किया, ये ठीक नहीं है, वो जब खाली करेंगे तो कुछ चीजें एक तरफ से सामने आएंगी। यदि वो वैलिड है, टेनेंट कन्विंस होता है तो ठीक है, पर यदि नॉन जेन्युइन है तो हमने टेनेंट के लिए भी हमारी ऐप पर इस तरह के लैंडलॉर्ड्स को रिपोर्ट करने का प्रोविजन दिया है। हम ये मानते हैं कि लैंडलॉर्ड हमेशा इनोसेंट हो ऐसा जरूरी नहीं, हम जजमेंटल नहीं है, जो जेन्युइन है, जो फैक्ट है। कई बार हम देखते हैं बैंक, और उसमें भी लगता है कि बैंक ने कोई गैर वाजिब तरीके से ब्याज लिया, लोग कोर्ट में जाते हैं और केस जीतते हैं, राइट। तो हॉलिस्टिकली मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 360 मैपिंग करी हमने, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो चाहे टेनेंट हो, जो जो कंसर्न्स हो, जो जो इश्यूज आ सकते हैं, हमने कोशिश करी बहुत बारीकी से उनको एड्रेस करने। पर अगेन सबसे बड़ा सब्जेक्ट अवेयरनेस है। जब तक लैंडलॉर्ड को ये थ्रेट ही पता नहीं होंगे कि वो उसको रिस्क कहाँ कहाँ पर है। अच्छा, एक बहुत अच्छा साइन हम मानते हैं, हमने जब से शुरू किया है लगभग 1-1.5 महीने से हम इस पे बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं, बाकी हम कॉन्सेप्चुअली काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस और लोगों में इस चीज का एडॉप्शन बहुत बढ़ा है। इसके 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक फास्टैग, जब गाड़ियों में फास्टैग आया लोग उसको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं थे, लगा कि ये क्या झमेला है, कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, गाड़ियां खड़ी रहती थी कतारों में। ये इसका तरफ वो धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको मैंडेट किया। आज स्थिति ये है कि फास्टैग को लोग एक एक्सीलेंट सर्विस के तौर पे देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। सेकंड, यूपीआई का एडॉप्शन आज ये है कि किसी सड़क के कोने पे जूते सीलने वाला भी एक अपना क्यूआर कोड के साथ में बैठा है। exactly. पक्षियों को अनाज डालने वाले वो भी क्यूआर कोड के साथ में, लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ऊपर से स्कैन करेंगे बंद शीशों में 50 रुपी, और वो जो भी बच्चा बैठा है, कोई लेडी बैठी हो, लाइक सो दिस इज द एडॉप्शन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे यूपीआई को स्टडी करने के लिए, और इंडिया का यूपीआई, तो द थिंग इज टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन इंडिया की सोसाइटी बहुत गति से बढ़ा है एंड पीपल वेलकम यूपीआई की स्थिति यह है कि ट्रिलियंस का कारोबार है। शाम को कई बार तो इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद हैंग होने लग जाते हैं कि पेटीएम फोन पे, गूगल पे चल नहीं रहे। एडॉप्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इंडियन सोसाइटी को यदि जगाया जाए, यदि उनको अवेयर किया जाए तो वो जल्दी जग जाती है, बहुत जल्दी जगते हैं मैम, तुरंत ओवरनाइट उसको अडॉप्ट कर लेते हैं कि यस दिस इज गुड, प्रोवाइडेड यदि आप सही ढंग से कम्युनिकेट करो, यदि आपका कम्युनिकेशन। सर इसीलिए आपको भी ताकत मिलती है, क्योंकि बाकी लोग कह देंगे अभी कमेंट्स में भी कि मैडम ये क्या, इनको इतना हौसला कैसे आया कि ऐसा ऐप कोई, यहाँ तो कुछ नहीं चलता है, इनको कैसे ऐसा मिला कि ये भी चल पाएगा क्या, रेंटल ऐप सर कोई सोच नहीं सकता है। क्योंकि मेरा आपसे सवाल भी था कि बाकी रेंटल ऐप से ये कैसे डिफरेंट है, हालांकि रेंटल ऐप्स बहुत कम है, फिर भी ये भी मेरा सवाल है। और ये भी बताइए कि ताकत कहाँ से आई कि कर लेते हैं। इस सवाल में टेक्नोलॉजिकल कुछ इश्यू है, बताता हूँ। रेंटल एप्स कहना किसी ऐप को एक बहुत ब्रॉडर वे है।
दो तरह की एप्स है मार्केट में। एक वो एप्स हैं जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग करती है, किसी लैंडलॉर्ड को कोई प्रॉपर्टी अपनी किराए पे अवेलेबल करवानी है या उसको शोकेस करना है, किराए पे दिखानी है, किराए पे चढ़ानी है, तो कुछ एप्स है मार्केट में, उस पर जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के फोटोज और शोकेसिंग करते हैं और वो प्रॉपर्टी लिस्ट हो जाती है। और किसी टेनेंट को कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो पोर्टल पे जाता है और वो प्रॉपर्टीज को सर्च करता है, अपने हिसाब से देखता है। कुछ प्रॉपर्टीज ब्रोकर के द्वारा पब्लिश की जाती है, कुछ प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड के द्वारा पब्लिश की जाती है। हमारा पोर्टल एंटायरली डिफरेंट है इस कॉन्सेप्ट से। वो एप्स जिसके कुछ उदाहरण बताता हूँ, जैसे मैजिक ब्रिक्स डॉट कॉम, 99 एकर्स, हाउसिंग डॉट कॉम, बुकिंग डॉट कॉम, ऐसी बहुत सारी और एप्स भी हैं। हम प्रॉपर्टी लिस्टिंग नहीं करते हैं, हम ये बताते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए कोई लैंडलॉर्ड, कोई भी टेनेंट उसके पास में आता है, फोन करता है कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी प्राइमा फेस ठीक लग रही है, फोटोज ठीक लग रहे हैं, आपके प्रॉपर्टी का बजट मुझे ठीक लग रहा है, मैं एज ए टेनेंट आपके पास आना चाहता हूँ। वहां पर हमारे फनल से उस चीज को गुजारो, ये देखो कि टेनेंट सूटेबल है कि नहीं। तो हम प्रॉपर्टी लिस्टिंग नहीं करते, ना ही हम कोई सेगमेंट में भी जाना है। हमारा काम, जैसे सिविल बैंक नहीं है, बैंक्स अलग हैं, बैंक सिविल को डेटा देते हैं, सिविल उस रिकॉर्ड को रखता है और जरूरत पड़ने पर बैंक को बताता है। उसी तरह से गुड टेनेंट प्रॉपर्टी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। गुड टेनेंट पर लैंडलॉर्ड्स डेटा पब्लिश करते हैं हर महीने। जिस तरह से एक बार आप हमारे प्लेटफॉर्म पे टेनेंट को ऐड कर देते हैं बहुत अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन प्राइस में, उसके बाद में हर महीने ऑटोमेटिक उस किराएदार का रिकॉर्ड अपडेट होता रहता है। यदि एक दिन भी भाड़ा लेट आया तो लैंडलॉर्ड हमारे ऐप पे जाके डिले पेमेंट पंच कर सकता है कि भाड़ा 1 तारीख से 5 तारीख तक आना था, 5 तारीख तक नहीं है, 6 तारीख को दिया, तो लैंडलॉर्ड को प्रिविलेज है कि वो लिख देगा, अच्छा गलत नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो वही बात पंच कर रहा है जो फैक्ट है। उसने भाड़ा लिखा 6 तारीख को आया, एक दिन का लाल सर्कल बन गया। अब टेनेंट को क्या लगा, उसको भी मैसेज जाएगा, टेनेंट वरी होगा, समथिंग कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आज आप सोच के देखिए, हम किसी का आपस में उधार लिया हुआ पैसे के लिए फिर भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आज नहीं है कल देता हूँ, 2 दिन बाद देता हूँ, पर बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं क्या? हमारी ईएमआई 1 तारीख को लग रही है, आज 30 तारीख को कहीं से भी रात हो जाए, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, भाभी को, मौसा को, सबको कॉल कर देते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन पे जाएगा, पर वो करेगा कि सुबह 7 बजे ईएमआई हिट हो रही है मेरी। क्यों सीरियस है वो इतना? क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म है जो रिकॉर्ड कर रहा है। तो जैसे ही गुड टेनेंट ऐप पर आप अपने टेनेंट को ऐड करेंगे, टेनेंट कभी नहीं चाहेगा उसको ऐड करो क्योंकि उसको लगेगा 30 आंख रिकॉर्ड कर रही है, ये मेरे लिए एक सरदर्दी है, मुझे भाड़ा टाइम पे देना पड़ेगा। यदि मैं प्रॉपर्टी पे कुछ मिसबिहेव करता हूँ, कुछ रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करता हूँ, तो लैंडलॉर्ड के पास में से व्यवस्था है जिससे वो रिपोर्ट कर देगा मुझे, और जैसे ही रिपोर्ट करेगा अदर फेलो टैलेंट्स को, या जब भी आगे वो किसी और प्रॉपर्टी में जाएगा उसको ट्रबल्स आएंगे। सर एक बात बताइए ना, क्योंकि मैं भी पीजी और ऐसे रहती हूँ, ये पीजी और इन सब के लिए भी, हॉस्टल्स के लिए, इनके लिए भी होगा? सब, बल्कि पीजी तो ज्यादा रिस्क पर है मैम, बच्चे तोड़ जाते हैं पंखा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। एक राजस्थान के बहुत बड़े टाउन में एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ था और बहुत डेडली क्रिमिनल से जुड़ा हुआ। उसमें जिन बच्चों ने मर्डर किया वो एक कोचिंग के यूनिफॉर्म में थे। कॉन्स्पिरेंसी बनाई गई कि जिसका मर्डर करना है वो रहता कहाँ है, कि कोचिंग के पास, तो सबसे सुटेबल प्लेस क्या है कि इस कोचिंग में एडमिशन ले लो, फिर हॉस्टल में रहते ताकि उस पे उसके रेकी कर सके, उस पर वॉच कर सके। अब आप सोचिए कि उसमें कोचिंग प्रमोटर की क्या गलती? एज ए स्टूडेंट वो लोग आए उसके पास में, फीस भरी, क्लासे अटेंड करी उन्होंने, और एजेंडा क्या, टारगेट क्या, कि क्रिमिनल को वॉच करनी है। पीजी में रहने वाले लोग एक तो रूम शेयर करके रहते हैं, तो नॉट ओनली फॉर द पीजी ओनर, उस रूममेट के लिए भी जानना जरूरी है कि मेरा साथी है कैसा। आप नहीं जानते, यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, हम बोलते हैं ना, तो आप किसी को पर्सनैलिटी देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ जानना जरूरी है, होलिस्टिकली जानना जरूरी है कि उसका हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। सही, स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होगा, अरे यार सर जी क्यों कर रहे हैं ऐसे? नो मैम, यदि जेन्युइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि जेन्युइन है तो कोई प्रॉब्लम, आप सोचिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस क्वेश्चन पे। जो लोग बैंक के अच्छे कस्टमर्स हैं वो सिविल को धन्यवाद देते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि जिनका सिविल अच्छा है उनको लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। तो जो गुड टेनेंट पर जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, हो सकता है कोई मकान मालिक देखता है कि उसकी प्रॉपर्टी 25,000 रुपए पर महीने की है, पर जैसे ही गुड टेनेंट स्कोर देखेगा थोरोली नाइस कि बहुत अच्छा इसका रिकॉर्ड है, वो हो सकता है उस कस्टमर को 20,000 में ऑफर कर दे कि 5,000 रुपए में कम करता हूँ पर आप आ जाओ मेरी प्रॉपर्टी में। ये फायदा भी है उसको। अच्छा सर एक बात बताइए,
तो ये क्या है, मतलब ये जो टेनेंट होता है, किराएदार, वो जाकर अपनी डिटेल्स आपके ऐप पर डालता है कि लैंडलॉर्ड डालते हैं, क्या प्रोसेस क्या है? एक्चुअली मैम, जरूरत और आवश्यकता की बात करें तो लैंडलॉर्ड को इस सिस्टम की ज्यादा है। ज्यादा। लैंडलॉर्ड ही अपने टेनेंट की डिटेल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करेगा। लैंडलॉर्ड के पास में ही पूरा प्रिविलेज है कि वो किस महीने का रेंट टाइम पर आया, नहीं आया, किसी प्रॉपर्टी के बारे में उसकी मेंटेनेंस ठीक है कि नहीं है। लैंडलॉर्ड जैसे ही अपनी केवाईसी करके सिस्टम पर आता है, एड टेनेंट का एक प्रोविजन है, अपनी प्रॉपर्टी ऐड करेगा, टेनेंट ऐड करेगा। टेनेंट के पास में केवल एक मैसेज जाएगा। टेनेंट यदि गुड टेनेंट ऐप पर है तो वो ये देख सकता है कि मुझे किस लैंडलॉर्ड ने ऐड किया है। यदि वो कोई एंट्री गलत है, हो सकता है लैंडलॉर्ड ने कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पब्लिश कर दी हो सकता है ऐसी संभावना। ये बैंकों के साथ में भी होता है। कई बार लोन अमाउंट ठीक नहीं है तो एक व्यक्ति को प्रिविलेज होता है, वो सिविल को बता सकता है। उसी तरह से कोई एंट्री गलत है तो हमारी सपोर्ट टीम को बता सकता है या रेस्पेक्टिव लैंडलॉर्ड को बता सकता है। पर डेटा लैंडलॉर्ड के द्वारा ही पब्लिश किया जाएगा और बहुत सिंगल क्लिक के अंदर डेटा पब्लिश। हार्डली हमने एक्सपीरियंस टाइम को, जिस सिस्टम के एक्सपीरियंस टाइम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, कि आप एक रिलेशन यानी एक लैंडलॉर्ड एक टेनेंट को कितनी देर में ऐड कर सकता है। जस्ट 2 मिनट, लेस देन 2 मिनट हमारा एक्सपीरियंस टाइम है। ये ऐप पे डाउनलोड करके टेनेंट ऐड करने तक का बता रहा हूँ, लेस देन 2 मिनट आप ऐड कर सकते हो। क्या गजब की बात है। अब सुनिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता दूंगी। इसका मतलब ये है कि जो गुड टेनेंट ऐप है वो कितना इजी चीज है आपके लिए, और आपकी सुविधा को कितना वो कर देगा। आप सोचिए जरा, आपको कुछ नहीं करना है, लैंडलॉर्ड है, मैं सर जी के पास जा रही हूँ और मुझे इनके घर में रहना है, तो कुछ नहीं करना है। वो जो ऐप इन्होंने डाउनलोड किया हुआ है, मुझसे डिटेल्स पूछेंगे। सर, डिटेल्स में क्या क्या आप मुझसे पूछेंगे एज ए टेनेंट? फंडामेंटल डिटेल वो है आधार केवाईसी। वो हर यूजर को, लैंडलॉर्ड हो टेनेंट हो, उनको आधार केवाईसी करनी है। मैं आप यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का सवाल था, क्योंकि लोग आधार देने से पहले 100 बार सोचते हैं कि मैं आधार दे रहा हूँ, पता नहीं। भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को यदि आधार यूज करने की या आधार पंच करने के लिए एंटाइटल करता है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी भी केवाईसी करी। जिस कंपनी के जरिए, जिस रूट से हम आधार की केवाईसी करते हैं, तो आधार केवाईसी आज की डेट में वही कंपनी कर सकती है जो करने के लिए अधिकृत है। इसलिए यहाँ मोबाइल नंबर को हम यूनिक नहीं मान सकते। उसकी वजह है मोबाइल नंबर आदमी के कई बार चेंज हो जाते हैं, कोई भी वजह से बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे प्लान आदमी स्विच करता है, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं तो मोबाइल नंबर को पिलर लेके नहीं चल सकते। पूरे भारत के अंदर आधार यूनिक है हर व्यक्ति का, इसलिए आधार नंबर से ये ऐप पूरी मैप है। आप नंबर जब चाहे आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। आधार को पिलर मानते हुए हम ऐप पे ऑनबोर्डिंग करवाते हैं। ऑनबोर्डिंग के लिए हमने 2 प्रोविजन दे रखे हैं। इंडिविजुअल भी ऑनबोर्डिंग कर सकता है, और कई बार कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई प्राइवेट लिमिटेड, LLP, LLC, लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म्स, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे जुड़ सकते हैं। तो जो एक इंडस्ट्री की नीड है या जो यूज केसेस हो सकते हैं, हमने उनको थोरोली एड्रेस किया हुआ है। इसके लिए हमने हमारे वेबसाइट पर और हमारे चैनल्स पे भी हाउ टू और अलग अलग मैनुअल्स के वीडियो और सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है पब्लिश कर रखे हैं। किसी यूजर को कोई टेक्नोलॉजिकल इशू आता है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वो सपोर्ट टीम से वो समझ सकते हैं। हमारी ये कोशिश रही है कि ऐप सेल्फ ड्रिवन हो, यानी ऐसा कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है किसी लैंडलॉर्ड को या टेनेंट को कि इसको यूज कैसे करें। टेक्निकल टर्म इस बात को यूएक्स बोलते हैं, यूजर एक्सपीरियंस। तो हमने कोशिश किया है जितना सरल यूजर एक्सपीरियंस हो सकता है उसको प्रोवाइड करने। क्योंकि लोगों की दिक्कत बड़ी होती है, उनको झंझट लगता है, पर एडॉप्शन अच्छा है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट है मैम। कॉम्प्लिकेटेड ऐप को भी इंडियन सोसाइटी बहुत आसानी से यूज कर लेती है। ये रियलिटी। यस। अच्छा सर, लास्ट सवाल मेरा आपसे है और बहुत जरूरी सवाल है। एक बात बताइए, कई लोगों को आप लैंडलॉर्ड की खूब बात करते हैं, कई लोगों को, टेनेंट को भी ऐसी ऐसी जगह मतलब फेस करनी पड़ती है कि उनको लैंडलॉर्ड्स मना कर देते हैं कि अच्छा आप वहां से हैं, आपको ले नहीं पाएंगे, आप उस जगह से हैं, आपको ले नहीं पाएंगे, पापा क्या करते हैं, ले नहीं पाएंगे, छोटी जाति से हैं, ले नहीं पाएंगे। और सर सुनिए ना, धर्म के नाम पर भी ऐसा होता है कि अगर आप दूसरे समुदाय से हैं तो ले नहीं पाएंगे। ये टेनेंट को कितना दुख होता है। सर आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको बताती हूँ, ये रियलिटी है मेरी आप देखी हुई, कि एक व्यक्ति जिसे मैं जानती हूँ और वो मुस्लिम समुदाय से आती थी, उसे यहाँ घर ढूंढने में, जयपुर की मैं बात कर रही हूँ, घर ढूंढने में रेंट के लिए पैसा देने के लिए भी रेडी है। जहां लोग 8 दे रहे वहां मैं 10 दे दूंगी। इतनी तकलीफ हुई है सर, लगभग 6-7 महीने तक उसे मिल ही नहीं पाया। ऐसे लोगों के लिए मैम ये कड़वा सच है।
ये रियलिटी है। ये इंडियन सोसाइटी का एक सबसे अनफॉर्चुनेट पहलू है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं वास्तव में। और ये बहुत बड़ी, इवन ये केवल किराए या मकान के लिए नहीं है, ये तो समाज की स्कूलों तक में प्रॉब्लम आती है। हाँ? स्कूल में बच्चों को फ्रेंड सर्कल बनाने तक में प्रॉब्लम आती है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडस्ट्री में, अब वो मीडिया के माध्यम से समझ लो या कुछ हैपनिंग्स कह लो, कुछ इवेंट्स के माध्यम से कह लो, सोसाइटी कहीं ना कहीं बायस है कुछ चीजों को लेकर। ये कड़वा सच है। आपने कहा धर्म को लेकर, मुस्लिम्स को लेकर, आई एग्री ऑन दिस। कहीं ना, क्योंकि मेरे भी, हम जिस सर्कल में रहते हैं मैम, हिंदू मुस्लिम या कोई भी कम्युनिटी है, हर एक का अपना हम एक सिस्टम का हिस्सा है। हर व्यक्ति सिस्टम में है, चाहे वो जाति प्रथा हो चाहे धार्मिक हो। पर ये प्रॉब्लम है, हम कहाँ तक एड्रेस कर पाएंगे? मैं उसको केवल एक ही पार्ट पे कह सकता हूँ कि जो लैंडलॉर्ड इस एंगल से किसी का स्क्रीनिंग करते हैं कि ये मुस्लिम है, इसको मुझे नहीं देना है, या ये कोई पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के है, क्योंकि समाज में छोटी और बड़ी के पैरामीटर्स एक लंबे समय से चले आ रहे हैं। ये कड़वा सच और वो आज भी है सर। हम इस पार्ट को, जब हम ये प्लान कर रहे थे, हमने इस बात को भी सोचा कि ये प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से एड्रेस करेंगे। पर बैंक लोन देने से पहले हिंदू मुस्लिम नहीं देखता ना। हम भी हमारे ऐप पर हम केवल गुड टेनेंट आईडी में आधार पूछते हैं, और आधार ये नहीं बताता है कि ये हिंदू का आधार है कि मुस्लिम का आधार है। इसलिए हम 100% अनबायस्ड है, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई लैंडलॉर्ड ये देखेगा कि मैं इसको ये सोच रहा था ये तो बिहार का है, ये तो उड़ीसा का है, ये तो इसका सरनेम तो फला है, इसका जाति है कुछ और आ रहा है, पर यदि उसका गुड टेनेंट स्कोर अच्छा है तो मुझे लगता है कि वो फैक्टर्स कम हो जाएंगे। ये फायदा हो सकता है, आप सुन रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे मारवाड़ी में एक बात कहते हैं मैं, 100 बका एक लिखा, बातें कितनी कर लो, बातचीत या आर्ग्यूमेंट या र्यूमर कितने ही कर लो, पर लिखित में एक चीज है वो महत्वपूर्ण है। क्या बात? 100 बका एक लिखा, लिखित में एक, तो एक गुड टेनेंट रिकॉर्ड हो सकता है उसके उस कम्युनल एंगल में। यदि कोई बायस है, कोई लैंडलॉर्ड, हो सकता है उसको वो सेटिस्फाई करे कि नहीं। हाँ, अब देखिए आप, ये गुड टेनेंट में टेनेंट ही फर्स्ट आ रहा है, और टेनेंट को भी फायदा हो सकता है लैंडलॉर्ड के साथ साथ। चलिए, आपका इस पर क्या कहना है? इस तरीके के एप्स जब आप सुनते हैं, क्योंकि हम लोग जब जोमेटो आया था, ब्लिंकिट आया था, जब यूपीआई की बात सर ने की, तो यूपीआई की जब हम बात कर लेते हैं, कोई भी एप्स की भी अगर बात कर लेते हैं, तो जहन में आता है अरे ये क्या चलेंगे, अरे ये क्या कर पाएंगे। पर देखिए आज हर जगह उबर वाला दिख जाएगा आपको। तो ये ऐप पर आप क्या कहेंगे जो आपने सुन लिया है? और लैंडलॉर्ड से भी मेरा क्वेश्चन है कि अब तो कम से कम इतना सुनने के बाद तो आप ये सोचेंगे कि गुड टेनेंट ऐप कर ही लेते हैं डाउनलोड। क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।